कोविड संक्रमण के चलते सरकार के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पीटरहाफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोविड संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार को सुझाव दिए, जिन पर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि मानवता की रक्षा के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष उसका सहयोग करेगा। कोविड सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बैठक में विस्तार से सार्थक चर्चा हुई। सबको इकट्ठा होकर लोगों की जान बचाने के लिए काम करना चाहिए। लॉकडाउन पर विचार किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में 25,000 कोरोना मरीज हैं और मृत्यु का आंकड़ा 1600 के पार हो गया है। सरकार स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष उसमें सरकार के साथ है। अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है तो सरकार को मध्यम वर्ग के लिए पैकेज का प्रावधान करना चाहिए। गरीब लोगों के खातों में पैसे आने चाहिए ताकि कोई भूख से न मरे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी न हो और अतिरिक्त सिलेंडर का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। सरकार को मानवता को बचाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। अब सरकार पर निर्भर है कि वह क्या निर्णय लेती है। सिंघा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता के मसलों को बैठक में रखा गया है। कोविड को हराने में जनता की भागीदारी होना आवश्यक है। कोविड से बचने के लिए एंटीबॉडी बनना आवश्यक है। एंटीबॉडी वैक्सीन से बनेगी, लेकिन वैक्सीन की कमी चल रही है। लॉकडाउन पर सिंघा ने कहा कि सरकार को कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए, लेकिन कंटेनमेंट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, तो ये स्थिति क्या क्या प्रेशर की कमी है वहाँ पर? नहीं, देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट को संकट हुआ, पेशेंट की मृत्यु हुई, ऐसी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता कि इस तरह की घटना नहीं है। ज़रूर इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं। पेशेंट को देरी से हॉस्पिटल पहुंचने के कारण स्थिति खराब हुई और उसको जो है वो ऑक्सीजन के सारी इसमें जो चेन में जो उसको मेंटेन करना, उसमें कहीं कमी हुई होगी तो उसके कारण कई जगह किसी को परेशानी जरूर हुई होगी। लेकिन अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो किसी पेशेंट की मृत्यु हुई, ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया है। दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारे पास खाली सिलेंडर ऑक्सीजन के उपलब्ध हों, उसके लिए हमने केंद्र सरकार के लिए भी कहा है, केंद्र सरकार के समक्ष रखा है कि 5000 डी टाइप सिलेंडर हमको उपलब्ध कराएं और उसके बाद दूसरे जो है बी टाइप जो है 3000 हमको सिलेंडर उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने लिखा है और उसके लिए अवेलेबिलिटी जब भी हो पाएगी वो हमको मिलेगी तो उसमें निश्चित रूप से उससे हमको बहुत बड़ी एक राहत होगी। तब तक के लिए हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है जितने भी खाली सिलेंडर, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे साथी हैं, काम कर रहे हैं, तो उनसे भी लिए हैं और जहाँ जहाँ भी उपलब्ध हो रहे हैं उनको भी हमने इकट्ठा किया है ताकि उनको हम ऑक्सीजन भर के जो है उपलब्ध करा सके। दूसरा, मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का कि पिछले कल ही हमको 6 PSA प्लांट जो है ऑक्सीजन के हिमाचल के लिए उसमें स्वीकृत हुए हैं। उसकी डिटेल्स प्रेस नोट के माध्यम से पिछले कल हमने जारी भी कर दी है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी एक राहत आने वाले समय में होगी। वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। कुछ जगह कुछ टेक्निकल इश्यूज पर थोड़ी बहुत आई है तो उनको एक पार्ट है उसमें और मुझे लगता है कि उसको जल्दी जो वेंडर के साथ हमने टेकअप करके जो है उसको उपलब्ध कराने के बाद वो शुरू हो जाएंगे। सर, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स या जो ऑपरेटर है वो नहीं है सर, उसकी वजह से कई वेंटिलेटर्स पे जो है वो काम नहीं हो पा रहा। चाहे वीडियो की बात की जाए या बद्दी में ESI हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी एक महिला की मौत हुई है वेंटिलेटर के नाम नहीं, चलो अब ये आपकी सूचना है, लेकिन मेरी सूचना इस प्रकार की नहीं है। वेंटिलेटर्स पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ऐसा पूरे स्टेट में हमने देखा है। लेकिन वेंटिलेटर्स उपलब्ध हो इस बात को हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको ऑपरेट करने के लिए जो डॉक्टर के साथ जो टेक्निकल सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं लोग, वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। प्रदेश में सर कई जगह ऐसे भी हो रहा है सर कि डेड बॉडी किसी और की चेंज करके दी, वो बहुत दुर्भाग्य उसमें हमने उस सारी घटना के लिए हमने रिपोर्ट मांगी है, हमने जांच के आदेश दे दिए और उन पर रिपोर्ट मांगी है और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है। ठीक, तो किस तरह के उस फैसले नहीं, हमने उन पे छोड़ दिया। जो भी करना है, बंदिशें लगानी है या उनको स्ट्रिंजेंट करना है, उन्होंने उससे एक स्टेप आगे जाना है। करना तो ये कैबिनेट ने है, ये सारे फैसले कैबिनेट ने करने हैं।
राज्य सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया कि वो अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के और जो नर्सिंग कॉलेज की जो नर्सेज हैं उनको 3,000 रुपये और 1,500 रुपये, यानी आप लगा लें 100 रुपये दिहाड़ी का 50 ये मसला भी अंदर चर्चा में आया था और हमने सरकार से आग्रह किया है और सरकार भी इस पे गौर कर रही है। हमने उनको कहा है कि ये राशि बढ़ाई जाए, ये बहुत न्यूनतम राशि है और कोविड PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।